नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। आप सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग देखें और पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम देखेंगे प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उपाधियाँ, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पूछते हैं मैम ये क्लास किस एग्ज़ाम के लिए है? अरे हिंदी साहित्य से आप पेपर दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, दिल्ली में, हर जगह साहित्य वही है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हैं। तो ये हर जगह के लिए है, ठीक। तो आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि हमारे लिए नहीं है। आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, साहित्य वही सेम है, मैं बार बार कहती हूँ। तो हम देखेंगे प्रमुख रचनाकार, उनकी उपनाम और उपाधियाँ। ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देखेंगे तो प्रश्न एक आध दो बनते ही हैं। तो सोचिए एक आध दो प्रश्न आपके यहीं से सही हो जाएं एक वीडियो से ही, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे विद्यापति। इनकी कुछ उपाधियाँ हैं। देखिए टीजीटी 2013 में आया भी गया है। विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, सरस कवि भी कहा जाता है, कवि कंठहार भी कहा जाता है, कवि रंजन, अपरूप का कवि और कवि शेखर। तो ये विद्यापति के उपनाम हैं। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, सरस कवि, कवि कंठहार, कवि रंजन, अपरूप का कवि और कवि शेखर। अब आते हैं हमारे अमीर खुसरो जी। इनके भी कुछ उपनाम हैं। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न आ गया है, देख लीजिए। दो लोगों का उपनाम देखा, दोनों से प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो अमीर खुसरो, इनका मूल नाम पूछेगा तो आपको बताना है अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन। इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है, तूतीय हिंद भी कहा जाता है। टीजीटी 13 में आया है। हिंदुस्तान का तूती भी कहा जाता है और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी कहे जाते हैं। तो अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन, भारत का तोता, तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तोती और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। तो हमने विद्यापति देखा, खुसरो देखा। अब हम देखेंगे चंद बरदाई को। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई। छप्पयों का राजा चंद बरदाई। आपको बताना है चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा किसने है। आप लोग इसे गलती कर देते हैं। तो इनके दो उपनाम हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि और छप्पयों के राजा, ठीक। आ जाइए स्वयंभू। स्वयंभू के हम देखेंगे, सभी लोग मोस्ट हैं। देखिए यहाँ से भी प्रश्न आ गया है टीजीटी 2013 में, देख लीजिए आप सभी। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू, अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू, अपभ्रंश के व्यास स्वयंभू। तो इनकी चार उपनाम हैं। पूछेगा आपसे अपभ्रंश के प्रथम कवि, आप बताएंगे स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू, अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू, अपभ्रंश के व्यास स्वयंभू, ठीक। तो हमने अभी तीन ही चार लोगों का देखा। देखिए 4 प्रश्न आ चुका है यहीं से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे आप लोग हल्के में ना लें। चलिए आ जाइए अगले पे, पुष्पदंत। ऐसे मैं जो भी टॉपिक कराती हूँ वो मोस्ट ही होता है और एग्ज़ाम के लिए ही होता है, ताकि एग्ज़ाम में आपको उससे बेनिफिट मिले। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बस चलो कुछ भी बना दो, कुछ भी पढ़ा दो, नहीं। हर एक क्लास मेरी होती है एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, बेनिफिट हो, एग्ज़ाम में आपको याद आए, प्रश्न आपके दिमाग में घूमे कि हाँ किसी ने बताया था हमें ये चीज़, ठीक। तो चलिए अब आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत के भी उपनाम हैं। इनको अपभ्रंश का द्वितीय कवि कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है और अभिमान मेरु। तो अपभ्रंश के द्वितीय कवि
पुष्पदंत, अभ्रंश के भवभूति पुष्पदंत, अभिमान मेरु पुष्पदंत। तो अभ्रंश के वाल्मीकि और व्यास स्वयंभू हैं, पर अभ्रंश के भवभूति आपके पुष्पदंत हैं। ठीक, तो इनकी 3 उपनाम हैं, आपको तीनों ध्यान देना है। ठीक, अभ्रंश के द्वितीय कवि, अभ्रंश के भवभूति, अभिमान मेरु। अब हम देखेंगे हेमचंद्र को। हेमचंद्र के 2 उपनाम हैं जो कि बहुत मोस्ट हैं। इनको कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। कलिकाल का सर्वज्ञ हेमचंद्र, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र। तो ध्यान देंगे, पूछेगा कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं, आपको बताना है हेमचंद्र। कलिकाल का सर्वज्ञ किसे कहते हैं, हेमचंद्र को। ठीक, सरहपा हैं, सरहपा के भी हैं 2 ठो उपनाम। सरहपा को कहा जाता है हिंदी का प्रथम कवि, और इनको सहज ज्ञान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो हिंदी के पहले कवि सरहपा, सहज ज्ञान के प्रवर्तक सरहपा। अब आते हैं आपके तुलसीदास। आदिकाल के कवियों के हमने उपनाम देख लिए। तुलसीदास का देखेंगे। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये प्रमुख राम भक्त कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनको रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह। देखिए, पीजीटी 2010 में आ चुका है ये भी प्रश्न, तो देख लीजिए उपनाम से कितना छोटा टॉपिक है, लेकिन अब तक 4 से 5 प्रश्न हमको मिल गए यहीं से प्रीवियस ईयर के। देखा आपने, पीजीटी 2010 में पूछा गया है प्रवक्ता के पेपर में कि रूपकों का बादशाह तो तुलसीदास को कहा जाता है। आगे आते हैं सूरदास। सूरदास, इनको प्रमुख कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। तुलसी प्रमुख राम भक्त कवि हैं और सूर प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं। इनको श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। तो ये भी टीजीटी 16 में आया हुआ है कि श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहते हैं, सूरदास को। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि किसे कहते हैं, सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं आपके रहीम साहब। रहीम का तो पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, ये आपको ध्यान देना है। पूछता है रहीम का पूरा नाम, तो अब्दुल रहीम खान खाना। अब है रसखान। रसखान का भी आपको मूल नाम ध्यान देना है। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। तो रहीम रसखान दोनों का, रहीम का अब्दुल रहीम खान खाना और रसखान का सैयद इब्राहिम। और नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो पूछता है कि जड़िया कवि किसे कहा जाता है, नंददास को। अब आते हैं, हमने भक्ति काल के कवियों के उपनाम देखे। रीति काल में आते हैं केशवदास। केशवदास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। आपसे पूछेगा कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, आपको बताना है केशवदास को। प्रमुख अलंकारवादी आचार्य, तो भी आपको बताना है केशवदास। ये प्रमुख अलंकारवादी आचार्य थे, हिंदी के पहले अलंकारवादी आचार्य। ठीक, अब आते हैं भूषण। भूषण को आपको ध्यान देना है, इनका मूल नाम था घनश्याम। भूषण का मूल नाम घनश्याम था, और ये वीर रस के कवि कहे जाते हैं। तो वीर रस के कवि घनश्याम है, और इनका वीर रस के कवि भूषण है, इनका मूल नाम था घनश्याम। अब है सेनापति। सेनापति को पूछता है कि रीति काल में प्रकृति चित्रण के कवि कौन थे, तो आपको ध्यान देना है सेनापति। सेनापति को प्रकृति चित्रण का कवि कहा जाता है। ठीक, फिर देव हैं। देव को कहा जाता है, इनका पूरा नाम था देवदत्त। तो ये ध्यान देना है, देव का मूल नाम क्या था, देवदत्त था। अगले पेज पे देखते हैं। आगे हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है सुकवि किंकर।
सुकवि किंकर किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। भुजंग भूषण भट्टाचार्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो ये दो उपनाम आपको ध्यान देने हैं, सुकवि किंकर और भुजंग भूषण भट्टाचार्य। फिर है वियोगी हरि, सुपर मोस्ट है वियोगी हरि। प्रश्न आया है यहाँ से टीजीटी में, वियोगी हरि का पूरा नाम पूछता है तो हरि प्रसाद द्विवेदी है, बट विकल्प में हरिहर प्रसाद लिख देता है। तो आप ध्यान देंगे, वियोगी हरि का पूरा नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी। अब है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम था हरिऔध और इनको कहा जाता है कवि सम्राट। तो हरिऔध और कवि सम्राट कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। फिर आते हैं आपके गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। तो इनको कहा जाता है हरि गीतिका का बादशाह। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, दद्दा नाम से भी जाने जाते हैं और द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। तो हरि गीतिका का बादशाह, राष्ट्र कवि, दद्दा और द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। अब आते हैं हरिश्चंद्र, ध्यान देंगे। हरिश्चंद्र का जो उपनाम है, इनको भारतेंदु नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये उर्दू में रसा नाम से लिखते थे। इनको हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है और इनको नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो भारतेंदु किसका उपनाम है? हरिश्चंद्र का। रसा उपनाम से उर्दू में लिखते थे, हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है और नवजागरण के अग्रदूत हैं। अब है गया प्रसाद शुक्ल। गया प्रसाद शुक्ल जो हैं, इनका नाम है सनेही, उपनाम है सनेही। त्रिशूल नाम से भी लिखते थे ये और इनको कवि सम्मेलनों का बादशाह भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया है पेपर में, तो ध्यान देंगे। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम है सनेही, त्रिशूल और कवि सम्मेलनों का बादशाह। तो ये तीनों आपको ध्यान देना है। अब आते हैं नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, केवल मैंने वही लिया है जिसमें से आपको एक भी छांटना नहीं है। अब यहाँ से ये खुद छांट के लिया गया है। अब यहाँ से नहीं कि इसको छांट के हम कुछ याद करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ से आपको 100% में से 100% याद होना चाहिए। कुछ छोड़ा भी है मैंने, उसको आपको आगे और वीडियोज़ में मिलेंगे, ठीक, लेकिन वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इस वीडियो में लिया गया है। ये मोस्ट है। आप कहीं भी पेपर देंगे, आपको इतने उपनाम पता होने ही चाहिए, आदिकाल से लेकर नई कविता तक। तो आपको इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। बाकी जो छूटे हों उसको भी एक वीडियोज़ में मिलेगा, ठीक। तो नाथूराम का उपनाम है शंकर। शंकर, इनको कविता कामिनी कांत भी कहा जाता है। इनको भारतेंदु प्रगेंदु भी कहा जाता है और साहित्य सुधाकर भी कहा जाता है। वैसे आपके पेपर के लिए यही वीडियो पर्याप्त है, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं पेपर में, चिंता मत करिए आप, ठीक। उपनाम पूछेगा, यहीं से पूछेगा। तो नाथूराम, इनकी उपनाम शंकर है, कविता कामिनी कांत है, भारतेंदु प्रगेंदु है और साहित्य सुधाकर है। अब आते हैं राय देवी प्रसाद। इनका उपनाम है पूर्ण। इनको राय देवी प्रसाद पूर्ण कहा भी जाता है। फिर है, अब आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद के ब्रह्मा भी कहे जाते हैं। कलाधर नाम से भी ये ब्रज भाषा में लिखते थे और इनके बचपन का नाम था झारखंडी। तो छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद हैं, छायावाद के ब्रह्मा प्रसाद हैं, कलाधर नाम से ब्रज में लिखते थे और झारखंडी इनके बचपन का नाम था। मादकता और आनंद का कवि भी कहा जाता है। शैव दर्शन से प्रभावित भी थे ये। तो प्रसाद को हमने देखा। अब आते हैं हमारे निराला जी। निराला का हम देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम था। इनको निराला उपाधि दी गई।
इनको महाप्राण भी कहा जाता है। अब देख लीजिए, ये भी पीजीटी 2010 में आया है। कितने प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। तो निराला इनका उपनाम है, महाप्राण है, छायावाद के महेश हैं, इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार है, मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं और गरगज सिंह वर्मा नाम से भी लिखते थे। तो इनके उपनाम क्या है? निराला, महाप्राण, छायावाद के महेश, सूर्य कुमार, मुक्त छंद के प्रवर्तक और गरगज सिंह वर्मा। छायावाद के 3 कवि हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। ब्रह्मा आपके प्रसाद हैं, विष्णु आपके पंत हैं और महेश आपके निराला हैं और छायावाद की शक्ति या दुर्गा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो हमने निराला को देखा। निराला के बाद आते हैं पंत जी। पंत जी को भी हम देखेंगे, इनके भी उपनाम सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत तो इनका उपनाम है। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त, बचपन का नाम। इनको शब्द शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है। शब्द शिल्पी पंत जी। छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं और इनको निराला ने प्रकृति का सुकुमार राजकुमार भी कहा है। तो ये भी पूछा जाता है कि पंत को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसने कहा है? निराला ने। ठीक, शब्द शिल्पी हैं, गोसाई दत्त हैं, छायावाद के विष्णु हैं। अब आते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का हम देखेंगे। इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। पीड़ावाद की कवित्री कहा जाता है। नारी विमर्श पे लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा है। ये एग्जाम में आ चुका है टीजीटी में कि नारी विमर्श पे लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा है और इनको रहस्यवाद की कवित्री भी कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा, पीड़ावाद की कवित्री, नारी विमर्श पे लिखने वाली पहली लेखिका और रहस्यवाद की कवित्री महादेवी वर्मा। अब आते हैं आपके सत्यनारायण। इनके 2 ठो उपनाम हैं, वही जिन्होंने लिखा है भ्रमर दूत, वही वाले हैं ये सत्यनारायण। तो इनको कवि रत्न भी कहा जाता है और ब्रज कोकिल भी। इनके दोनों उपनाम बहुत मोस्ट हैं। पूछेगा ब्रज कोकिल तो ध्यान देना है, सत्यनारायण कवि रत्न। कवि रत्न तो आप गलती नहीं करेंगे, ब्रज कोकिल में ही आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कभी कभी रत्नाकर लगा देंगे, तो ध्यान देना है। सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, जो कि बहुत बार आ चुका है पेपर में। एक भारतीय आत्मा उपनाम माखनलाल चतुर्वेदी। अब है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। पूछेगा आपसे कि वीर भाव की एकमात्र कवित्री कौन है, तो आपको बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान है। वीर भाव की एकमात्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। नारी विमर्श पे लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अब हम देखें रामधारी सिंह। दिनकर का उपनाम देखेंगे, इनके भी देखिए उपनाम आ चुके हैं। सोचिए इस वीडियो में कितने प्रश्न आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर, तो कितना ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो रामधारी सिंह का उपनाम तो दिनकर है। आग और राग का कवि कहा जाता है, अधैर्य का कवि कहा जाता है। पीजीटी 2010 में आया है, यूजीसी 2017 में आया है और समय सूर्य कहा जाता है। तो समय सूर्य दिनकर को। आप सोचेंगे कि नहीं ये तो 10 पीजीटी 2010 में पूछा है, 17 में पूछा है, अब तो 24-25 आ गया, इसमें ये सब नहीं पूछेगा, यही सब पूछेगा। ठीक, और क्या आप उठा के देखिए जो पीजीटी 2017 में पूछा है, तो उस समय भी लगता होगा लोगों को कि नहीं अब 10 वाला नहीं पूछेगा, अब 2005 वाला नहीं पूछेगा, बट पूछता तो है। कुछ क्वेश्चन केवल नए होते हैं। उपनाम एक कहा दो, अब उपनाम से 2 ही एक प्रश्न पूछेगा आपसे। अब आप सोचते हैं वो भी एकदम नया ला के पूछ देगा,
दिनकर का ऐसा नाम जो किसी ने दे दिया हो और बाकी किसी को पता नहीं हो। आप खूब पढ़ेंगे एकदम, चलो दिनकर के 50 उपनाम रट लेते हैं, पता चलेगा पूछेगा ही नहीं वो। तो जो चर्चित है केवल उनको रटिए ना, गौड़ वाले तो आएंगे तो भी ठीक, नहीं गलत होगा तो भी ठीक, सही होगा तो भी ठीक, आप सही कर ही लेंगे वैसे। तो आपको ये गलती नहीं होने देना, यही सब पूछेगा। और यकीन मानिए यहीं पे आप लोग कंफ्यूज भी होंगे। 21 में जितने लोग फेल हुए हैं, किसी से पूछिएगा कि क्या आप कठिन प्रश्न गलती करने से बाहर हुए हैं नौकरी से? क्या आप केवल अपने आसान प्रश्न बचा लिए होते तो 80 तक नहीं पहुंच जाते? तो अपने आप से आप पूछिएगा एक बार, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हमने आसान गलती करके पीछे हुए हैं, फिर भी हम नहीं सीखते हैं अपनी गलतियों से। मैंने तो जितने लोगों को देखा, बहुत लोगों को मैंने देखा, पेपर मैंने नहीं दिया है बट मैंने अनुभव लिया है सबसे कि लोग कहाँ फेल होते हैं, कहाँ पास होते हैं, कहाँ रिजल्ट बनता है। तो मैंने देखा कि सभी लोग वहीं लटके हैं आसान गलती करके। अगर वो अपना आसान बचा लिए होते तो मेरिट के पास आसानी से पहुंच गए होते, बट आसान नहीं बच पाता है। आसान बचाना दुनिया का सबसे कठिन काम है, बट ओवर कॉन्फिडेंस में हम रहते हैं आसान है, ये क्या है हमारे लिए, हवा है, प्रश्न में दम नहीं है, पेपर में हमारी हवा निकल जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, कोई लापरवाही ना हो, ना ओवर कॉन्फिडेंस हो, आसान प्रश्नों पे ध्यान देना है, इनको बचाना है हमें। तो दिनकर के उपनाम देखिए, आग और राग के कवि हैं, अधैर्य के कवि हैं और समय सूर्य हैं। चलिए अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है वैद्यनाथ द्विवेदी। अभी हाल ही में कहीं पूछा था और किसी ने मुझे बताया था कि मैंने गलती कर दिया, इनका उपनाम वैद्यनाथ द्विवेदी की जगह वैद्यनाथ मिश्र लगा दिया था किसी ने। तो ध्यान देना है, अब ऐसी ही गलतियां होती है। अब मैं बताऊंगी कि हजारी का द्विवेदी वैद्यनाथ द्विवेदी है इनका नाम, तो अब आपको क्या होगा, आप सोचेंगे अरे ये तो हमको पता ही है। अब देखिए जिन्होंने गलती किया होगा उनको भी पता ही था ये, बट गलती हो गया, मिश्र लगा दिए पेपर में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ द्विवेदी है। अनुभव लिया जाता है, दूसरों की गलतियों से लिया जाता है, अपनी गलतियों से भी लिया जाता है, बट आप ये इंतज़ार ना करिए कि हम फेल होकर अनुभव लेंगे। खुद जाएंगे 2025 में अप्रैल में, फेल होके आएंगे फिर अनुभव लेंगे। कोई बता रहा है तो सुना जाता है, ऐसे तो कोई हाँ मैं बता नहीं रहा है। अगर आपकी उसकी बातें अच्छी लगे, सही लगे तो सुनिए उसको, कोशिश करिए अमल करने का, ठीक। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ होती हैं, टाइटल गलती हो जाता है, तिवारी त्रिपाठी, द्विवेदी मिश्र, तो ये ध्यान देना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था और व्योमकेश शास्त्री के नाम से भी ये जाने जाते हैं, व्योमकेश भी कहा जाता है इनको, और वैद्यनाथ द्विवेदी भी। अब आते हैं नागार्जुन। हम देखेंगे नागार्जुन को, इनका उपनाम देखिए। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के वैद्यनाथ द्विवेदी है, अब वही नाम नागार्जुन का भी है, लेकिन टाइटल चेंज है। इनका वैद्यनाथ मिश्र है जो कि TGT 13 में आया हुआ है। क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र, और नागार्जुन जो है ये मैथिली में लिखते थे यात्री नाम से। तो पूछता है नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से। ठक्कर मिसिर भी इनका उपनाम है और बाबा नाम से भी ये लिखते थे। तो आपको ध्यान देना है, नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र, यात्री, ठक्कर मिसिर और बाबा। अब आते हैं त्रिलोचन। यहाँ से भी देखिए प्रश्न आ चुका है, लग रहा है कि केवल उपनाम से देखिए प्रीवियस ईयर में 15-20 प्रश्न आ चुके हैं अब तक, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, तभी आपके सामने ये क्लास आई है। तो त्रिलोचन, इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह और इनको अवध का किसान कवि कहा जाता है। त्रिलोचन का मूल नाम था वासुदेव सिंह और इन्हें क्या कहा जाता है? अवध का किसान कवि। अब आते हैं हरिवंश राय। हरिवंश राय का उपनाम है बच्चन, इन्हें हिंदी का बायरन भी कहा जाता है और हालावाद के प्रतिष्ठित कवि भी हैं। ये भी PGT 16 में पूछा जा चुका है। तो हरिवंश राय, बच्चन, हिंदी के बायरन, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि। अब आते हैं अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका उपनाम है अज्ञे। ये निजता की सुरक्षा के कवि कहे जाते हैं, ध्यान देना है।
निजता की सुरक्षा के कवि आपके अज्ञे जी हैं। कुट्टी चातर नाम से लिखते थे, ये भी प्रश्न आ चुका है। कठिन गद्य के प्रेत कहे जाते हैं अज्ञे जी और प्रयोगवाद के प्रवर्तक। कठिन काव्य के प्रेत केशव दास हैं और कठिन गद्य के प्रेत अज्ञे जी हैं। तो निजता की सुरक्षा के कवि अज्ञे, कुट्टी चातन अज्ञे, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे और प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे। अब आते हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा का जादूगर। और शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण निराला ने कहा है। तो हिंदी भूषण किसे कहा जाता है? शिवपूजन सहाय को। और किसने कहा है? निराला ने। और भाषा का जादूगर भी इनको कहा जाता है। और इनके बचपन का नाम था भोलानाथ, शिवपूजन सहाय का, ये भी ध्यान देना है। तो भाषा के जादूगर थे, कलम के जादूगर प्रेमचंद थे, पर भाषा के जादूगर शिवपूजन सहाय थे। कुछ लोग यहाँ भी गलती करके आ जाते हैं। पूछेगा भाषा के जादूगर, सोचेंगे कलम के जादूगर, गोला रंग देंगे प्रेमचंद पे। तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं हम नहीं गलती करेंगे, आप भी कर सकते हैं, बट आप सावधान रहिए। इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप सावधान रहिए पेपर से पहले। अगर आपके माइंड में ये सब चीज़ें आपको पहले ही सुना दी जाएंगी तो आप वहाँ गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलता रहेगा। ऐसा भी होता है, आप सतर्क होके जाएंगे, बट आप ये सब सुने नहीं रहेंगे, जानेंगे ही नहीं, जाएंगे वहाँ सीधे पेपर में गलती करके आ जाएंगे। तो ध्यान देना है इन सब चीज़ों का। भाषा के जादूगर शिवपूजन सहाय और कलम के जादूगर प्रेमचंद। मन्नू भंडारी हैं। मन्नू भंडारी, इनका मूल नाम था महेंद्र कुमारी। तो ध्यान देना है, मन्नू भंडारी का मूल नाम महेंद्र कुमारी था। अब आते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय। ये उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से और इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक, तो प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अब है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार, इनको तो गजल सम्राट कहा जाता है। तो 3 सम्राट आपके सामने आ गए। गजल सम्राट हमने देखा इसी क्लास में, दुष्यंत कुमार, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद और कवि सम्राट हरिऔध जी। तो ये वीडियो और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। पहली बार जुड़े होंगे तो थोड़ा सा आप समझने में कठिनाई होगी आपको, बट आप सुन रहे हैं मुझे लगातार तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ और ये क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से कितने प्रश्न आ चुके हैं, उपनाम से हमने देखा 15-16 प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आप इन्हें तैयार रखिए और आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और सभी वीडियोस आप देखा करिए, नोट किया करिए। हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए देखा करिए। ठीक, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और ये आप ही के लिए किया भी जा रहा है कि आपका रिजल्ट बने, आपका पेपर अच्छा हो, आप पेपर में गलतियों से बचे। जहाँ से प्रश्न आए वहाँ से आपको सुना दिया गया सब चीज़ें। मैं चाहती हूँ अप्रैल से पहले सब चीज़ें कंप्लीट हो, ये ना रहे कि हमारा ये छूट गया। ठीक, जो भी सिलेबस में है छोटा से छोटा टॉपिक, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। 125 में 125 का टारगेट करिए तो कोई चीज़ छूटे ना, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो और आपको विश्वास हो कि यहाँ जो बताया जाएगा सही बताया जाएगा, आपके लिए बताया जाएगा, आपकी सफलता के लिए बताया जाएगा। ठीक, तो क्लास कैसी लगी बताइएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपने इतनी देर मुझे सुना इतने धैर्य के साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। लाइक कीजिए, बहुत बहुत शेयर कीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक आप पढ़ाई कीजिए और मन से पढ़िए, लापरवाही नहीं, क्योंकि नौकरी लेना है। लापरवाही करने से नौकरी नहीं मिलता है। तो मुझे पता है कि आप सब लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि अब नौकरी के लिए कोई लापरवाही थोड़े ना करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया, बाय बाय।